नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से एक बहुत बुरी खबर सामने आई है, बल्कि रणनीतिक लिहाज से कहें तो इसे बदतर खबर कहा जाएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आप खुद अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। रूस, जिसे भारत का क्लोजेस्ट एलाई कहा जाता है, क्लोजेस्ट फ्रेंड कहा जाता है, वो अब भारत के जानी दुश्मन तुर्की को ब्रिक्स समूह में लाने जा रहा है। और यकीन मानिए, यह खबर भारत के लिए दो तरीके से आत्मघाती साबित होगी। पहला तो यह कि ब्रिक्स समूह अब भारत विरोधी देशों का गढ़ बनता जा रहा है। पहले सिर्फ इसमें चीन हुआ करता था, लेकिन अब धीरे धीरे करके इसमें भारत विरोधी जो जितने भी देश हैं उन्हें भरा जा रहा है और तुर्की इसी में ऐड हो जाएगा, जिस वजह से ब्रिक्स समूह, जिसमें भारत का दबदबा चला करता था, अब से कुछ समय पहले तक भारत का दबदबा कम होगा। भारत विरोधी देशों की संख्या बढ़ेगी तो भारत के खिलाफ प्रस्ताव भी पास होंगे, या फिर भारत जिन प्रस्तावों को पास करवाने की कोशिश करेगा उनमें अड़ंगा डाला जाएगा। लेकिन उससे भी बड़ी खबर तो यह है कि तुर्की कोशिश में यह है कि वो चीन के साथ मिलकर पाकिस्तान की एंट्री करवाए ब्रिक्स समूह में। और बताया जा रहा है कि चीन भी इस रणनीति के पीछे है, क्योंकि चीन को पता है कि पाकिस्तान को वो ब्रिक्स में अकेला नहीं ला पाएगा, लेकिन तुर्की और उसके अलावा कुछ अरब देशों की अगर वो एंट्री करवा दे ब्रिक्स में, तो फिर भारत चाहे कितना भी विरोध कर ले, वो पाकिस्तान की एंट्री ब्रिक्स में नहीं रोक पाएगा। वहीं इससे भारत को तो खतरा है ही, सबसे बड़ा खतरा है खुद ब्रिक्स समूह को। ब्रिक्स का निर्माण हुआ था डेवलपिंग देशों को साथ लाने के लिए। इसमें भारत था, ब्राजील था, रूस था, चीन था, इसके अलावा साउथ अफ्रीका भी इसका सदस्य था। सभी मजबूत देश थे, तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाएं थे। इसी वजह से अमेरिका समेत तमाम यूरोपियन देश ब्रिक्स से डरते थे। ब्रिक्स की चर्चा होती थी, जब भी ब्रिक्स की कोई मीटिंग होती थी वर्ल्ड मीडिया इसे कवर करती थी। लेकिन अब ब्रिक्स बर्बाद देशों का संगठन बनता जा रहा है। जैसे कि अब से कुछ ही महीनों पहले इसमें ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया जैसे बर्बाद मुल्कों को शामिल करवाया चाइना ने, ताकि उसकी डोमिनेंस बढ़ सके ब्रिक्स में। और अब वो इसमें तुर्की को लाने जा रहा है रूस के जरिए। अब इससे होगा क्या? दरअसल इससे जो ब्रिक्स देशों का संगठन है उसमें जो पावर बैलेंस है वो चाइना के फेवर में बहुत ही हैवीली हो जाएगा, क्योंकि चाइना इसमें अपने समर्थन वाले पहले से ही बहुत सारे देशों को एंट्री दिलवा चुका है। जैसे कि इजिप्ट भी चीन के कर्जे में दबा हुआ है, इथियोपिया भी उनमें से एक है, इसके अलावा ईरान को भी आप जोड़ सकते हैं। और इतना ही नहीं, कुछ हद तक इसमें आप दक्षिण अफ्रीका को भी जोड़ सकते हैं। और अब तुर्की इसमें एक नया देश ऐड हो जाएगा। भारत की बात करें तो भारत के समर्थन वाले अब सिर्फ 3 ही देश बचे हैं, यूनाइटेड अरब अमीरात यानी कि यूएई, रूस और ब्राजील। यानी कि भारत का खेमा तेजी से कमजोर हो रहा है। इतना ही नहीं, सबसे बड़ा डर तो भारत के लिए यह है कि तुर्की एक बेशरम देश है। अगर वो ब्रिक्स में आएगा तो कश्मीर जैसे मुद्दे बिना शर्म के वो उठाएगा, जिससे कि भारत मुश्किल में फंसेगा और चीन उसका साथ खुलकर देगा। और बाकी के जितने भी अरब देश इसमें हैं, जैसे कि ईरान, इजिप्ट, उनसे भी साथ दिलवा सकता है। यानी कि ब्रिक्स में भारत का संकट बढ़ने वाला है। देखने वाली बात यह है कि भारत इसे कैसे रोकेगा।